सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। बात उस समय की है जब हिंदुस्तान का सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक हुआ करता था। एक बार एक गरीब विधवा औरत थी जो कि बड़ी ही नेक थी। वह ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती थी। उसके एक बेटा हसन व एक बेटी नाबिना थी। हसन उस समय 15 साल का था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और बहन का पेट पालता था। एक दिन उसे कोई भी काम ना मिला। घर में भी पिछले 3 दिन से खाने का कोई इंतजाम न था। मजदूरी नहीं मिलने पर हसन घर आकर अपनी माँ के सामने बैठकर रोने लगा। माँ ने अपने रोते हुए बेटे को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा चिंता ना करो, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। उस समय सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। इसी बुरे दौर में सर्दियों के कारण उसकी बहन की मृत्यु हो गई। मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर उसके कफन और दफन का इंतजाम कर दिया। अब सिर्फ हसन और उसकी विधवा माँ ही बचे थे। उस समय दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की बड़ी शोहरत हुआ करती थी। सभी कहते थे कि हजरत की दुआ कभी खाली नहीं जाती। हसन ने भी हजरत के खिदमत में हाजिर होने का इरादा कर लिया ताकि अपनी बदहाली दूर करने के लिए उनसे दुआ कर सके। जब हसन हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के बाहर पहुंचा तो शहजादा सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक दरगाह के अंदर से बाहर निकल रहा था, जबकि दरगाह के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया लोगों से कह रहे थे कि एक सुल्तान गया और दूसरा सुल्तान आ गया। हसन अभी दरगाह के बाहर खड़ा था। हजरत निजामुद्दीन ने अपने सेवक से कहा कि जाओ, बाहर जो सुल्तान खड़ा है उसे मेरे पास ले आओ। सेवक बाहर गया तो हसन को गरीब हालत में देखकर वापस आ गया और कहा कि हजरत, बाहर कोई बादशाह नहीं है। बाहर एक नौजवान खड़ा है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, हाँ वही तो आने वाले वक्त का बादशाह है, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। जब हसन दरगाह के अंदर दाखिल हुआ तो हजरत निजामुद्दीन ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, बादशाह सलामत, बैठ जाइए। हसन बोला, हजरत मैं तो किस्मत का मारा एक गरीब इंसान हूँ, दीन और दुनिया के बादशाह तो आप है। हसन को क्या मालूम था कि माँ की दुआ की बदौलत उसकी किस्मत बदलने का वक्त आ चुका था। हजरत निजामुद्दीन ने अपनी इफ्तारी के लिए रखा खाना हसन को दिया और कहा, इसे खा लो, ये बादशाह का ताज है। हसन ने हुक्म के मुताबिक खाना खा लिया। कुछ दिनों के बाद हसन को एक शाही नजूमी के खेत में हल चलाने का काम मिल गया। एक दिन खेत में हल चलाते समय हसन को सोने के सिक्के और असरफियों से भरी एक देग मिली। उसने ईमानदारी के साथ उस देग को शाही नजूमी के हवाले कर दिया। वो शाही नजूमी सुल्तान तुगलक का बहुत करीबी और खास लोगों में से था। उसने सुल्तान तुगलक को उसकी ईमानदारी के बारे में बताया। बादशाह हसन की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ और हसन को शाही दरबार में मुलाजिम रख लिया। कुछ समय बाद हसन अपने दिमाग और काबिलियत की वजह से बादशाह के दरबार में सबसे खास लोगों में शामिल हो गया। जब शहजादा सुल्तान तुगलक हिंदुस्तान का बादशाह बना तब उस वक्त हसन दक्कन में था। दक्कन के लोगों ने आपस में राय मशवरा करके उसे बादशाह बना लिया। बादशाह बनने के बाद हसन अक्सर कहा करता था कि ख्वाजा
हजरत निजामुद्दीन औलिया की दुआ ने ही मुझे गदाई से शाही तक पहुंचाया है, वरना मैं तो वक्त का मारा हुआ इंसान था।